देखिए बच्चों, जो गुड़हल होते हैं वो बहुत ही अच्छे एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, है ना। तो इसके एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो गुड़हल हैं इनको क्या करेंगे, इसमें डुबो के रखेंगे। ठीक है, कितने दिनों के लिए देखते हैं, जब तक कलर आता है 3-4 दिनों के लिए इसको, इसकी जो पत्तियां हैं उनमें क्या करेंगे, डुबो के रखेंगे इसको। ठीक है, और ये कलर छोड़ देंगे। पत्तियां तोड़ के डालिए इसके अंदर। ये देखिए, ये हमने इसमें पत्तियां डाली और इसको हम लोग देखेंगे कुछ समय बाद, 3-4 दिनों बाद। ठीक है, कि जो गुड़हल का फूल होता है अम्लीय विलेनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलेनों को क्या कर देता है, हरा कर देता है। तो देखिए बच्चों, हमने सैटरडे को क्या किया था, ये गुड़हल के फूल रखे थे, याद है आपको? और आज कौन सा दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आज चौथा दिन है ना। तो ये देखिए भाई कैसे हमारे फूल हो गए हैं और बहुत स्मेल गंदी कर रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, अपना कलर छोड़ दिया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन फ्लावर्स को ही बाहर निकाल देंगे। कि जो गुड़हल का फूल होता है अम्लीय विलेनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलेनों को क्या कर देता है, हरा कर देता है। तो ये क्या होता है बच्चों, इसमें अम्ल होता है। तो भाई इस अम्ल को हम क्या करेंगे, इसमें निकाल लेंगे और देखेंगे क्या ये गहरा गुलाबी रंग देगा या नहीं देगा। ठीक है, गुड़हल की पंखुड़ियों के साथ में, है ना। तो भाई ये हमने लिया इसको और देखिए अभी कैसा कलर है, हल्का हल्का गुलाबी है। तो देखते हैं हमारा ये गहरा गुलाबी होता है। एक मिनट बेटा जरा, एक्सपेरिमेंट वीडियो, ऐसा फोटो खींच ले पहले इसकी फोटो खींचो बंद करके फोटो। ठीक है, अगर आपके घर नींबू नहीं है तो आप लोग सिरका भी ले सकते हैं। इसे मिलाया, देखते क्या होता है। तो रेडी हैं आप लोग? देखिए कितना अच्छा कलर आएगा। क्या बच्चों देख पा रहे हैं क्या इससे डार्क कलर है कि नहीं है? दिख रहा है आपको? गाढ़ा गुलाबी रंग आया। मतलब ये जो किताब वाली बात है बिल्कुल सही है ना, इसीलिए हम आपको गुड़हल का करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जो बेस होते हैं या क्षार होते हैं उनके साथ में गुड़हल का जो फूल है वो कौन सा रंग देता है, हरा। तो भाई इसको भी देख लेते हैं। तो भाई इसको फेंक के आइए पहले। अब देखिए इसमें हमने थोड़ा सा डाल लिया ये गुड़हल का रस, और ये देखिए ये बेस है। ठीक है, क्षार, क्षार क्या होते हैं, जो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं और उंगलियों के बीच रगड़ने पर झाग देते हैं ना। तो देखिए अब भाई इसमें हम मिक्स कर देते हैं अपना, ये देखिए, और कितना अच्छा सा हमारा ग्रीन कलर आया। देखिए अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमने फूल की पंखुड़ियों की बजाय इसकी पत्तियों का रंग इसमें मिला दिया है ना। तो अगर आपको कोई चीज दी जाए ग्लास में तो आप लोग को जरूरत है उसको छू के पता करें कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर तेजाब रखा वो भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उससे तो आप लोग जल जाएंगे छुएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, गुड़हल की पंखुड़ियों से भी पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। इसके अलावा हमने आपको हल्दी बताया था, हल्दी वाला तो सभी को पता था, है ना। तो मजा आई आपको, और आप लोग अब घर पे भी करके देखिएगा इसको। ठीक है, तो रेडी है देखने के लिए? क्या होगा, तो दोनों मोमबत्ती जलती हुई आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो हमने क्लास में थोड़ा सा अंधेरा कर दिया है कि अगर हम इन दोनों मोमबत्ती के बीच में फूंक मारेंगे, ठीक है, बीचों बीच में अगर फूंक मारे, और बीचों बीच में फूंक मारने के लिए हमारे पास ये क्या है, पाइप है। तो आप लोग बस ये बताइए कि क्या होगा, दोनों मोमबत्ती बुझ जाएंगी कि जलती रहेंगी, कि इनकी लौ इधर जाएगी कि उधर जाएगी, क्या होगा? हाँ, बुझ जाएंगी और नहीं बुझेंगी। नहीं तो नहीं बुझेंगी, फिर होगा क्या?
किस तरफ इनकी लौ जाएगी? हैं? इधर जाएगी, इधर जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं इधर जाएगी, कुछ कह रहे हैं इधर जाएगी। हैं? कुछ नहीं होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, तो देखे भाई, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, मजा आएगी आप लोगों को देख के। तो रेडी है देखने के लिए? क्या होगा? क्या हो रहा है? उधर को नहीं जा रही है, देखिएगा सही से। क्या हो रहा है? बीच में मिल नहीं है आपस में, फिर से देखिएगा। इसकी लौ तेज जल रही है, इसकी धीमी जल रही है। तो देखिएगा, फिर से देखना सही से। लौ भाई इनकी सही कर दे हम, देखिएगा, बहुत मजेदार है। क्या हो रहा है? आपस में मिल रही है ना, ये तेज जल रही है ना, इसीलिए इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये देखिए कितने अच्छे से अब मिली, आपस में क्या हो रही है? मिल रही है। तो चलिए कोमल एक बार करके देखिए आगे क्या ऐसा होता है, बुझा मत देना। सही से सही से। तुम तो बुझा दोगे, धीरे धीरे। अरे नहीं है, धीरे से मारिए। नहीं ना मार पाओगी, चलो कोई बात नहीं, बैठे। देखो बच्चों, भाई ऐसा क्यों था ये भी समझ लीजिए कि ये हुआ है बच्चों, एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है विज्ञान में जिसका नाम है बर्नौली का सिद्धांत। ये क्या होता है, जहां पे हाई वेलोसिटी होती है वहां पर लो प्रेशर होता है। मतलब क्या था कि जब हम यहाँ पे फूंक मार रहे थे तो हुआ क्या कि यहाँ की हवा क्या हुई, हट गई। भाई यहाँ पे जब फूंक मारी तो क्या हुआ, यहाँ पे वायुदाब क्या हो गया, कम हो गया, है ना। हवा का वो क्या हुआ, कम हो गई। और ये प्रमेय क्या बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है कि जहां पे हाई वेलोसिटी होती है वहां पे लो प्रेशर, यानी जब हवा का वेग यहाँ पे ज्यादा था तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। और यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल वायुदाब था। इसी वजह से क्या हुआ बेटा कि इसमें ये जो मोमबत्ती थी वो आपस में मिल नहीं थी। एक हमने आपको बलून वाला करवाया था कि हम फूंक मारे तो बलून क्या होंगे, मिलेंगे कि बिछड़ेंगे, करवाया था कि नहीं करवाया था? हाँ, तो अब की में ये मोमबत्ती वाला था। तो आ गया समझ में?